अगर मैं आपसे कहूँ कि एक इंसान बचपन से ही अंधेरी शक्तियों के बीच में बड़ा हुआ, जिसने डार्कनेस को अपनी ताकत बनाया और जिसने खुद शैतान को अपना पिता मान लिया, लेकिन वही इंसान एक दिन पूरी तरह टूट गया और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आज की कहानी है जॉन रेमिरेज की, एक ऐसी गवाही जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जॉन रेमिरेज एक ऐसे परिवार से था जिनका केवल ब्लैक मैजिक यानी जादू टोना करना ही काम था, जिनका कांटेक्ट डायरेक्ट शैतान से था। जब वो छोटे थे तो उनके पिता शैतान की पूजा करते थे और वो शैतान की उपस्थिति को महसूस करता था। उनके पिता शैतान की भाषाएं भी बोलते थे, शैतान की अदर टंग। शाम के 5 बजे से 7 बजे तक वो एक डेमोनिक चर्च जाते थे जहाँ पर ब्लैक मैजिक भी सिखाया जाता था। 30 से 40 साल की उम्र की औरतें वहां ये सिखाती थी कि प्रिंसिपैलिटी से, शैतान से और जमीन वाली दुष्ट आत्माओं से कैसे बात करते हैं। जब उनके परिवार ने उन्हें स्कूल में डाला तो पहली बार उनके स्कूल में पास्टर आए। उनके साथ उनकी पूरी टीम बैंड के साथ आई। वहां एकदम से उस स्कूल में एक खुशी की लहर बन गई और जॉन रेमिरेज, जो एक टूटे परिवार से था, वो पास्टर की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था, जो बाइबल के वचन की बातें थी कि परमेश्वर कैसे सबसे प्यार करता है। पहली बार वो उस प्रचार को सुनकर बहुत खुश हुए कि शायद कोई मुझे प्यार करता है। उसके मन में ख्याल आया कि शायद परमेश्वर हमें और हमारी फैमिली को चुनना चाहते हैं। जब वो ये सोच ही रहा था तो धीरे धीरे वो पास्टर सबके लिए प्रार्थना कर रहा। उनके मन में भी आया कि पास्टर मुझे छुएंगे और यीशु मुझे प्यार करेंगे, लेकिन पास्टर वहीं से वापस चले गए। उन्हें लगा कि शायद यीशु भी उन्हें प्यार नहीं करते। उन्हें लगा कि शायद यीशु को भी अच्छा लगता है कि मेरी माँ मार खाती है, हम भूखे सो जाते हैं, उसे शायद अच्छा लगता है। एक दिन वो अपने स्कूल के बाहर एक ग्राउंड में खेल रहा था और एकदम से कुछ ऊपर से गिरा। वो एक वोडो नेकलेस था। उन्होंने उसे उठाया और पहन लिया और उस दिन उनका शैतान के साथ पहला कांटेक्ट था। 10 साल की उम्र में पहली बार टैरो कार्ड रीडिंग करने गए। वहां पर जो लेडी विच क्राफ्ट करती थी, उन्होंने पहली बार में ही उनकी आंखों पर अपनी आंखें फिक्स कर दी। एकदम से बोलने लगी, ये लड़का हमें चाहिए, हमें चाहिए। हम इसे सेंटेरिया और स्पिरिचुअलिज्म को आगे बढ़ाने वाला बनाएंगे। सेंटेरिया संतों की पूजा कहलाती है, लेकिन उसका रियल मीनिंग दुष्ट आत्माओं की पूजा करना है। उन्होंने उनके पेरेंट्स को कहा कि अगर तुमने ये लड़का हमें नहीं दिया तो 30 दिन में ये लड़का अपनी आंखें खो देगा। डर के कारण उनके पेरेंट्स ने उन्हें वहां दे दिया। उन लोगों ने उस बच्चे को अंधकार की दुनिया में आगे बढ़ाया। जब वो 10 साल की उम्र का था तब पहली बार उसका डेविल के साथ इनकाउंटर हुआ और उनकी ऑफरिंग को भी उसने एक्सेप्ट कर लिया। पूरी तरह से उसकी सोल उन्होंने शैतान को दे दी और 5 तरह की मालाएं पहना दी। 5 तरह की दुष्ट आत्माएं थी जो आसमान में रहती थी, जिन्हें सेंटेरिया कहते हैं। उन्होंने कहा कि आज से ये तुम्हारे स्पिरिचुअल गार्डियन एंजल्स हैं, आज से तुम्हारा ये ध्यान रखेंगे। 13 साल की उम्र में उसने शरीर को आत्मा से कैसे अलग करना है सीख लिया था। अपने शरीर को घर पर छोड़कर आत्मा में निकल जाता और अलग अलग सिटीज में जाकर अलग अलग शराब बोलता था। 15 साल की उम्र में वो हॉस्पिटल में जाकर आईसीयू में मौत हो जाए बोलता था, ताकि डेविल की नजरों में उसका ओहदा और बढ़ जाए। 35 साल की उम्र में उसके बाप को गोली मारकर मार दिया गया। शैतान उसका बाप बन गया और उसके बाप की जगह शैतान ने ले ली। शैतान की नजरों में उसका ओहदा इतना बढ़ गया कि शैतान उसे असाइनमेंट्स देने लग गया। उसकी शादी हैलोवीन पर हुई। हैलोवीन, जिसे शैतानी फेस्टिवल कहा जाता है। अलग अलग तरह के डेमोन्स उनकी शादी पर आए। वो और उसकी वाइफ दोनों ब्लैक मैजिक करते और उनकी बेटी को भी वही सिखाना चाहते थे। एक दिन उसकी बिल्डिंग की औरत उसके पास गई और कहने लगी कि मेरा पति मेरे साथ धोखा कर रहा है, उसका कहीं अफेयर चल रहा है, और उसने उस लेडी को मारने की ऑफरिंग भी दी। उसने कहा, मैं $10,000 लूँगा। जब वो औरत उसके घर से जाने लगी, उसने कहा, वैसे वो औरत क्रिश्चियन है। उसने उसे कहा कि अब मैं उसे फ्री में मारूंगा। उसने उस पर ब्लैक मैजिक किया। 21 दिन होने पर भी वो मरी नहीं। दुगना जादू टोना करने पर भी वो नहीं मरी।
शैतान ने उसे कहा कि हमें ये प्लान कैंसिल करना होगा, क्योंकि जिस परमेश्वर की वो महिमा आराधना करती है वो उसको अकेला नहीं छोड़ता है। मंत्र मंत्र करके वो लोगों को कैंसर, अबॉर्शन, लेप्रोसी, व्हीलचेयर, ब्लाइंड, पैरालाइज्ड भी कर देता था। सुसाइड की स्पिरिट, डाइवोर्स की, पागल करने की स्पिरिट, हर तरह की स्पिरिट भेजने की पावर उसे मिल चुकी थी। एक बार उनके पड़ोस में निकी क्रूज का ग्रुप आया था। वो चलते चलते प्रचार करते और वर्शिप करते थे। वो उन सबको मारने को था, जिसमें 20, 16, 22 साल के बच्चे भी थे। वो आराधना करते थे जिसे वो गंदे गाने कहता था। जब वो उन्हें मारने गया तो उसने बड़ी दीवार देखी जो कि पूरी आग से लिपटी हुई थी। जितनी बार भी उसने आत्मिक शक्तियों को भेजा, उस आग ने उन्हें रोक दिया। वो जिस शैतानी चर्च में जाता था, हर साल वहाँ एक बड़ी मीटिंग रखी जाती थी। वहाँ ये डिसाइड किया जाता था कि कौन सा हकीम कौन से राज्य में काम करेगा। जब उसने अपने बाप शैतान से 1 साल के लिए छुट्टी मांगी तो शैतान ने उन्हें पूरी तरह से 1 साल के लिए अंधा कर दिया। जब उन्होंने शैतान को अपनी ज़िंदगी दोबारा वापस दी तो 7 सर्जरीज के बाद उनकी आंखें शैतान ने वापस दे दी। ये इसलिए हुआ था क्योंकि उसको सज़ा मिली थी, क्योंकि वो 1 साल की छुट्टी लेना चाहता था। एक दिन वो टीवी में एक शो देख रहा था। एकदम से उसे आवाज़ सुनाई दी, बेटे मैं जल्दी आ रहा हूँ। वो शैतानों की आवाज़ को पहचानता था, लेकिन वो जानता था कि ये आवाज़ शैतान की नहीं। उसके बाद जब वो सोया तो वो अंधकार जैसा एक दृश्य उसके सामने आया, जहाँ शैतान था। वो उसको मारने के लिए और गला दबाने के लिए आगे बढ़ा तो एक बड़ा सा क्रूज, एक लाइट उसके सामने आई और वो उसको पकड़कर उसमें से बाहर आ गया। और यीशु ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और उस दिन के बाद हर अंधकार से जुड़ी हर एक चीज उन्होंने फेंक दी। तब से लेकर आज 14 साल हो गए हैं। वो आज यीशु के नाम का प्रचार करते हैं और हर एक बंधन से आज़ाद हो चुके हैं।